एवरीवन, डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो डेफिनेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की वो क्या है। मैं एक बार बोल देता हूं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर m by n, then their sum a plus b is a matrix of order m by n whose each element is the sum of corresponding elements of two matrices. It means, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, a plus b of order m by n I equal to 1 2 3 एंड सो ऑन, ये जाएगा आपका n तक, j आपका 1 2 3 n तक। फॉर एग्जाम्पल लेके मैं आपसे एक क्वेश्चन समझाता हूं, वहां से आपकी समझ में आ जाएगा। एक मैट्रिक्स मैंने ए ली है 1 2 3 4 5 6, इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। मैट्रिक्स बी जो मैंने ली है 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2/3। हमें ए प्लस के बी फाइंड आउट करना है। समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड डेफिनेशन क्या कहती है, जो इनके जो ऑर्डर है ना वो सेम होने चाहिए। यदि आप a प्लस बी को यदि आप ऐड कर रहे हैं तो a का ऑर्डर है उतना ही b का ऑर्डर होना चाहिए। तो 2/3 ऑर्डर है, 2/3 ऑर्डर है, पहली लाइन हमारी क्लियर हो गई है। दूसरी बात ये कहना चाह रहा है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है ना उनको ऐड करना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि यदि मैट्रिक्स ए के अंदर आप जो एलिमेंट ले रहे हैं, जिस रो और जिस कॉलम का आप एलिमेंट ले रहे हैं, उसी रो उसी कॉलम का एलिमेंट आपको बी मैट्रिक्स से उठाना है और उसके अंदर आपको ऐड कर देना है। मैंने जैसा कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो ए मैट्रिक्स है इसका मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट उठाया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट उठाया जो कि है आपका 1, तो मैंने यहां लिख दिया 1 प्लस। अब बी मैट्रिक्स में से मैं वही एलिमेंट उठाऊंगा जो मैंने जिस रो और जिस कॉलम का मैंने ए में से उठाया था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का उठाया था तो वहां से मैंने यहां देखा तो ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, पहला हमारा एलिमेंट कंप्लीट हो गया, जो मैट्रिक्स जो बन के आ रही है, जो सम आ रहा है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी, मैट्रिक्स ए के अंदर आपने देखा, मैट्रिक्स ए के अंदर देखा कि जो 2 है उस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कौन सा है, एक एलिमेंट है, तो वो हमने 2 लिख दिया। बी के अंदर जाओ कि सेकंड रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो आपका 0 है। ए के अंदर जाओ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आपका 3 है, बी के अंदर जाओ आपका फर्स्ट है। ए के अंदर ए में देखिए आप जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है वो आपका 4 है, बी में देखा आपने 1 है, ए के अंदर देखा कि नेक्स्ट आपका 5 प्लस 1 यहाँ के 6 प्लस के, तो इसी तरीके से हमने इनको ऐड कर दिया। तो ए प्लस जो बी है इनको हमने सम करके लिख दिया। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 8। हमने चेक किया कि ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये 2/3 ऑर्डर की क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स आई है वो आपके 2/3 ऑर्डर की आती है। तो ये आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो एडिशन है हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सिमिलरली जो सब्ट्रैक्शन होते हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। केवल हमने एडिशन के अंदर हम एक प्लस का साइन लगाते हैं और सब्ट्रैक्शन के अंदर हम यहाँ नेगेटिव का साइन, माइनस का साइन लगा देंगे, और सब चीजें वही रहेंगी। सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होंगी जिनका जोड़ या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनको हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन में उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये भी आपकी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इन्हें हम लॉज भी बोलते हैं। पहला है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू डेफिनेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इसकी डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस के ए। मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस के ए। देखिए पहली जो डेफिनेशन है उसमें यह लिखा हुआ है कि यदि a और b दो मैट्रिसेस हैं जो सेम ऑर्डर की हैं,
फिर उनका यदि आप a प्लस के b करें या b प्लस के a करेंगे तो उन दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। यदि ऐसा होता है तो क्या होता है, हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है। ऐसा मैट्रिसेस के अंदर होता है, तो इसलिए जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव उसको बोला जाएगा। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। इफ A, B एंड C आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो इसकी जो डेफिनेशन है, मैं इसको बता देता हूं। देन A प्लस B ब्रैकेट बंद प्लस C इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट ओपन B प्लस के C ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से मेरी बात को समझना है। हमने तीन मैट्रिसेस लिए जिनका ऑर्डर सेम है। हमने थ्री मैट्रिसेस लिए हैं जिनका ऑर्डर कैसा है, बिल्कुल सेम है। रूल ये कहता है कि तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है। पहले हमने ए और बी को ऐड किया, जो इसका सम आया है उसमें हमने सी को ऐड कर दिया, ठीक है। एक तरीका तो आपने लेफ्ट साइड में ये कर लिया। राइट साइड में क्या किया है आपने राइट साइड में बी सी का आपने पहले सम निकाल लिया है। जो बी सी का जो सम आया है उसको आपने ए में ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, यहां जो हमने ऐड किया है फर्स्ट टू मैट्रिक्सों का ऐड करके थर्ड को उसमें जोड़ दिया है। यहां हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर लास्ट टू मैट्रिक्सों का सम करके ऐड कर दिया है। तो यदि ऐसा होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, कि ये कहलाता है जो हमारा मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज आइसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज आइसोसिएटिव। तो ये हमारा रहा आइसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फर्स्ट ऑफ गो टू डेफिनेशन। नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मैंने मैट्रिक्स लिए ए। इस मैट्रिक्स ए में मैं राइट साइड में कुछ ऐड करने पर मुझे ए मैट्रिक्स मिल जाए, या फिर इस ए मैट्रिक्स में मुझे लेफ्ट साइड से कुछ ऐड करने पर मुझे मैट्रिक्स ए ही मिल जाए, तो इससे बोलते हैं हम आइडेंटिटी। मतलब हम अपने ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे लेकिन हमें मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। जो उसमें ऐड करने पर जिसे हम ऐड कर रहे हैं उसे बोलते हैं हम उसकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स है। हमने सम ढेर सारे करे हैं, डिस्कस किया था हमने, जो सम पे डिस्कस किया था। तो ए मैट्रिक्स के अंदर हम क्या ऐड कर दें कि जो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाए, तो हमने इसके अंदर नल मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, ठीक है। नल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर यदि आप नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। इसको हम दूसरी डेफिनेशन में ये भी बोल सकते हैं कि द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। रेजिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। देखिए, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। चाहे मैं लेफ्ट से ऐड करूं चाहे राइट से ऐड करूं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमने ऐड बहुत करे होंगे। तो यदि इसी मैट्रिक्स का मैं इसकी साइन चेंज कर दूं और उनको ऐड कर दूं तो मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो मैंने ऐसा ही किया जैसा कि आप सोच रहे हैं कि यहां मैंने माइनस के ए लिख लिया और ये मैंने सॉल्व कर दिया और मुझे मेरा नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। और इस जो ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसे क्या कहते हैं, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इसे हम बोलते हैं, ये जो है ये इस वाली मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, एडिटिव इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन में इसमें लिखना चाहता हूं कि फॉर एवरी मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जे सफिक्स में m1 n।
देयर एग्जिस्ट मार्क्स के स्पेक्ट्रम में आई जे, देयर एग्जिस्ट मार्क्स के इस स्पेक्ट्रम में आई जे ऑफ एन बाई एन ऑर्डर बाय डिनोटेड बाय माइनस ए। इससे हम नेगेटिव ए या माइनस ए से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं सच डेट ए प्लस के माइनस ए इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्सेस हैं, मैं कई बार बोल नहीं पा रहा तो समझ लेना है आपको। सेम आप इसको इस तरीके से करते हैं। तो ये रही आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो इस तरीके से आप ढेर सारी जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। जिस भी मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसी मैट्रिक्स के जितनी भी साइन है, जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंटों के साइन चेंज हो जाएंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा हुआ है कैंसलेशन लॉ। तो कैंसलेशन लॉ के बारे में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। कैंसलेशन लॉ क्या होता है? वैसे तो एक्चुअल में कैंसलेशन लॉज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, एक आपका राइट कैंसलेशन लॉ। तो मैं आपको एक यहाँ ये बता देता हूँ कि तीन मैट्रिक्स हैं हमारे पास में जो कि सेम ऑर्डर की हैं। एक मैट्रिक्स एक है, इसमें हमने बी मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। ठीक है। अब ए मैट्रिक्स में हमने सी मैट्रिक्स को ऐड कर दिया और ये हमारे दोनों मैट्रिक्स का जो सम आया वो इक्वल आ गया है। यदि ये गिवन है, ऐसा आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, या फिर आपको ऐसे दिया हुआ हो कि b प्लस के a, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू b प्लस के a, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे a प्लस के c या c प्लस के a, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो a प्लस के b और a प्लस के इक्वल टू a प्लस के c, b प्लस के a इज इक्वल टू c प्लस के a, ये आपको गिवन है। अब बताओ कि दिस मीन्स इफ ऐसा है तो देन क्या होगा। इफ वाले केस ये हो गया तो देन वाला केस ये हो गया कि देन ऐसा होगा कि जो b इक्वल टू सी होगा दोनों वाला केस में। देखिए जब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको पढ़ा दी है, इसीलिए मैंने आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पहले पढ़ाई थी। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप पीछे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ जो है जो b के इधर लेफ्ट साइड में a है और c के लेफ्ट साइड में a है और ये बिल्कुल सभी सेम ऑर्डर की, तभी तो मैं ऐड किया था। तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू c आ जाएगा। इसी तरीके से b की हमने राइट साइड में देखा, c का हमने राइट साइड में देखा, a है और वो सेम ऑर्डर का होगा तो दिस मींस हमने कैंसिल कर दिया तो b इक्वल टू c आ गया। ये आपके जो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ मैट्रिसेस थी वो आपकी फिनिश हो गई। हालांकि और भी प्रॉपर्टीज हैं बट अभी हमें यहीं तक करानी है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनको हम वैसे करेंगे।